गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हम एक संगत जी ने दिल्ली से ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत जी को जय गुरु जी। सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि गुरुपा। गुरु जी, आपका मैसेज आ रहा था कि नवरात्रि के 2 दिन बचे हैं, शुक्राना कर शुक्राना कर। तो गुरुपा, आपके श्री चरणों में आपकी बेटी शुक्राना समर्पित करती है, स्वीकार कीजिएगा। गुरुपा, इस शुक्राने में एक एक शब्द आपकी आज्ञा से ही मैं बोलूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। गुरु जी, आपकी किस किस बात का मैं शुक्राना करूं। आपके अनंतम अनंतम शुक्राने आपकी बेटी की झोली में आपने डाले हैं। गुरुपा, किस किस बात का शुक्राना करूं। ये जीवा आपका शुक्राना करते नहीं थकते गुरु जी। फिर भी आपकी आज्ञा से शुक्राना शेयर करती हूँ, जिसमें आपने मेरे बेटे को नए जीवन की दात बख्शी। गुरु जी, राखी के आसपास का समय था, मेरे बेटे को डेंगू हो गया था। गुरुपा, मैं नई नई आपसे जुड़ी थी, उस समय सत्संगों के अर्थ भी नहीं जानती थी। कुछ समय पहले आपने मुझे सत्संग सुनाए थे, जिसमें एक वो पुरानी संगत अपने सत्संग कह रहे थे कि उनकी वाइफ को किस प्रकार डेंगू हुआ, किस प्रकार उनकी हालत क्रिटिकल हो गई, और वो गुरु जी के दरबार में गए और गुरु जी ने किस प्रकार उनका कष्ट काटा, उनको लंगर प्रसाद खिला के उनकी वाइफ, जो कि बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था किस प्रकार से उनको पुनः जीवन दान मिला, और वो स्वस्थ हैं आज भी, और अपने परिवार में अपने घर परिवार और बच्चों की देखभाल कर रही हैं। तो कृपा, उस समय सत्संगों का अर्थ भी नहीं समझती थी, ये भी नहीं जानती थी कि आप ये सत्संग सुनवा कर मेरे कष्ट काट रहे हैं और आने वाली बहुत बड़ी मुसीबत को छोटे में तब्दील कर रहे हैं। तो गुरुपा, उसके बाद मेरे बेटे को डेंगू डायग्नोज होता है। उसके प्लेटलेट्स की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, करीब 18,000। और उसी समय किसी गुरु संगत के द्वारा हमें एडवाइस मिलती है कि आप इमीडिएटली बेटे को एडमिट करवाइए, क्योंकि छुट्टी का दिन था। एडमिट करवा के एक बार फिर से प्लेटलेट्स की जांच करवा लीजिए। तो आनन फानन में हमने रात में करीब 11-12 बजे बेटे को एडमिट करवाया। वहाँ हॉस्पिटल में उसके प्लेटलेट्स की दोबारा जांच करवाई, तो पाया कि प्लेटलेट की संख्या उतनी ही थी और काफ़ी कम थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। गुरु जी से नई नई जुड़ी थी, माता रानी को मानती थी। ये सत्संग इसलिए आज मैं शेयर कर रही हूँ फिर से कृपा, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। बेटे को ढांढस बताती हुई इमरजेंसी वार्ड में एक कर्टन के बीच में जो छोटा सा क्यूबिकल बनाया हुआ था, उसी में बेटे के साथ में थी। कभी बैठती, कभी खड़ी होती, कभी उसके सर पे हाथ फेरती। डॉक्टर्स भी घबराए हुए थे, शायद जूनियर डॉक्टर थे, तो कह रहे थे कि कोई बात नहीं, रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर आते हैं, हम इमीडिएट ट्रीटमेंट दे देंगे तो ठीक हो जाएगा, परंतु बेटे को आईसीयू में लेना पड़ेगा। और मैं गिड़गिड़ा रही थी कि आईसीयू में ना डालिए इसको, किसी ऐसे वार्ड में डाल दीजिए जहाँ पे कोई ना कोई पेरेंट अलाउड हो। ये अकेला है, बहुत घबराता है।
और साथ में हमें भी कोई खबर ना होगी। प्लीज़ ऐसे वार्ड में डाल दीजिए, ऐसे रूम में डाल दीजिए, ऐसे यूनिट में डाल दीजिए। पर वो कहने लगे कि नहीं, हमारा प्रोटोकॉल ऐसा है कि प्लेटलेट की संख्या काफ़ी कम है तो आईसीयू में ही लेना पड़ेगा। वो अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे थे और मैं बेटे के सर पे कभी हाथ फेरती, कभी अपने रब को याद करती, भोलेनाथ को याद करती, तो कभी माता रानी को याद करती। भोलेनाथ से मैंने कहा, आपने बेटा मेरी गोद में दिया है, अब आप ही जानो, आप ही मेरे परिवार के रक्षक हो, मेरे पिता हो, मेरे बाबा हो। आप जानिए, आपका काम जानिए। माँ से भी कहा, तो रक्षक है माँ, आप जानो क्या करना है। पति अंकल हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज में लगे हुए थे, एडमिशन की। डॉक्टर्स अपना काम कर रहे थे और मैं बेटे के पास ही बैठती, उसके सराहने, तो कभी खड़ी होती। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि अब हम शिफ्ट करेंगे, तो मैंने बेटे के सर पे हाथ फेरा और कहा कि बाबा सब ठीक करेंगे, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे, शिव बाबा सब ठीक करेंगे, चिंता न कर। बस वहां पे और भी पेशेंट्स होंगे, कर्टन्स लगे होंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम लेटे रहना और कुछ चीज की जरूरत हो तो वहां पे और लोग भी होंगे, उनको बता देना। बहुत ही हृदय विदारक स्थिति थी। ईश्वर को याद ही कर रही थी, भोलेनाथ और माँ को। तभी जोर से मुझे आवाज आती है इमरजेंसी वार्ड में, जहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस था, केवल बीप्स की आवाजें आ रही थी। उनके बीच में मुझे आवाज आती है, जयकारा श्री रामाली का बोल, सच्चे दरबार की जय। मैंने भी जय कहा, बेटे के सर पे हाथ फेरा और उससे कहा, बोलो जय। तो उसने भी कहा। न जाने मेरे भोलेनाथ ने, मेरे बाबा ने माता रानी का जयकारा क्यों लगवाया। माता रानी को भी हमारे साथ कर दिया। उसके बाद बेटा आईसीयू में शिफ्ट हुआ। उसके फोन इत्यादि मुझे दे दिए गए और हमें कहा गया कि अब आप बाहर ही रुकिए, चिंता मत कीजिए, ये अंदर हम सब लोग साथ में होंगे। मैं बेटे को जाते हुए देख रही थी और मुझे कई पेपर्स साइन करने थे। उसका फोन लेकर उसने अपने फोन पे भोलेनाथ की डीपी लगाई हुई थी, तो उनको देख के मैंने कहा, बाबा वो जिस प्रकार जा रहा है उसी प्रकार सुरक्षित उसको लेके आइएगा। गुरु जी, आपकी तो बहुत महिमा है, अब और परीक्षा ना लीजिएगा भोलेनाथ। आपको पता है उसके बिना मैं एक पल भी ना रह सकूंगी, ना जी सकूंगी। मुझे अपने पास बुला लीजिएगा, उसको कुछ ना होने दीजिएगा और मेरे पीछे आप उसके माता पिता बन के रहिएगा। आंखों में आंसू भरे हुए थे, पर अपने आप को स्ट्रांग दिखाने का प्रिटेंड कर रही थी। बेटा आईसीयू में गया, पेपर्स की फॉर्मेलिटी साइन की और वहीं आईसीयू के कर्मी भैया आए। उन्होंने कहा, वो भी शायद गुरुजी का रूप थे, शायद नहीं, गुरुजी का ही रूप थे, गुरुजी के ही भेजे हुए दूत थे। उन्होंने कहा, घबराइए मत, हम अंदर हैं। मेरे पास उस वक्त आधी भरी हुई जल प्रसाद की बोतल थी, क्योंकि नई नई जुड़ी हुई थी। बोतल मिली थी तो मैंने संभाल के रखी थी। आधा जल प्रसाद घर ही पे छोड़ के आई थी, आधा बोतल में था। तो मैंने कहा कि ये बेटे को आप पिलाते रहिएगा, इतनी मेहरबानी कीजिएगा, इसमें और जग में से जल भर दीजिएगा, खाली मत होने दीजिएगा, रात को इसको पिलाते रहिएगा। तो उन्होंने कहा हाँ, और उन्होंने वैसा ही किया। फिर अंदर से मैसेज आया, अब आप लोग चले जाइएगा, यहाँ पे भीड़
हम अलाउ नहीं करते कॉरिडोर में। कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी हम आपको बता देंगे। फिर भी वहाँ 1 घंटा खड़े रहकर बैठकर हम घर की ओर आ गए। आंखों में नींद नहीं थी। सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग पपाया लीव्स ढूंढकर पपाया लीव्स को वॉश करके उसका जूस बनाया। वो भी एक गुरुजी की भेजी हुई प्यारी एक आंटी थी, उनके मुख से गुरुजी ने बुलवाया। वो आंटी भी गुड़गांव से आई हुई थी। वो भी मेरे गुरुजी की दूत थी। उन्होंने बताया था कि किस तरह पपाया का रस बनाना है और चम्मच से बेटे को चटाना है, क्योंकि उनका भी कोई पेशेंट एडमिट था कहीं और वो लोग इसी प्रकार कर रहे थे और प्लेटलेट्स बढ़ने शुरू हो गए थे उनके। तो उन आंटी को धन्यवाद करके मैं भी अर्ली मॉर्निंग यही काम कर रही थी कि तभी डॉक्टर्स का फ़ोन आया आईसीयू से कि अभी अर्ली मॉर्निंग की रिपोर्ट में प्लेटलेट्स का काउंट 2000 बढ़ गया है, इसलिए हम अभी वेट करेंगे। प्लेटलेट्स जो हमने कलेक्ट किए हुए हैं वो हम नहीं चढ़ाएंगे। ये और कुछ नहीं, मेरे गुरुजी की लीला थी, मेरे गुरुजी की मेहर थी, जो कि उन्होंने प्लेटलेट्स के वैल्यूज में इजाफा कर दिया और शाम की रिपोर्ट में फिर से प्लेटलेट्स 2-3 हजार बढ़ गए। तो मैंने मेरा हृदय गुरुजी को शुक्राना करता रहा हर एक अच्छी न्यूज़ के लिए। और 2-3 दिन बाद बेटे को डिस्चार्ज मिल गया आईसीयू से, क्योंकि उसकी प्लेटलेट वैल्यूज बढ़ रही थी। करीब 40-45,000 प्लेटलेट्स हुए थे, उसको आईसीयू से डिस्चार्ज मिल गया। और जब डिस्चार्ज हो रहा था मुझे अंदर बुलाया गया, तो वहाँ आईसीयू कर्मी कहने लगे कि इसका जो रूम इसको अलॉट हुआ था वो एक्चुअली अभी रेडी नहीं था, तो हमने सो एंड सो नंबर का रूम रेडी कर दिया है, आप वहीं जाइएगा। और वो रूम का नंबर कुछ इस प्रकार था जिसका जोड़ 7 आता था। तो उस समय तो मुझे जोड़ने घटाने का समय नहीं था। जब हम रूम में गए तो कुछ समय बाद मैंने वो रूम का नंबर जोड़ा तो उसका जोड़ 7 था। मेरे मन में पक्का विश्वास हो गया कि ये मेरे पिता का प्लस किया हुआ रूम है बेटे के लिए। और मैंने तुरंत बेटे को बताया कि ये रूम नंबर तो 7 है और तुम्हें गुरुजी ने ब्लेस किया है, तुम ठीक हो जाओगे बेटा। खिड़की के बाहर बुशेस पे देखती थी, गार्डन में दूर तो बटरफ्लाईज डांस कर रही होती थी, येलो बटरफ्लाईज। तो मन में और ढांढस आता था। बेटा डॉक्टर्स की निगरानी में था। मैं दिन रात धीमी आवाज में मोबाइल पे मंत्र जाप उसके सिराने पे रखे, उसके सिराने के नजदीक रखे लॉकर में रख के धीमी आवाज में मंत्र जाप चला के छोड़ दिया करते थे। एक संतुष्टि थी कि अब बेटा मेरे सामने है और मेरे गुरुजी मेरे बेटे की डॉक्टर बन के देखभाल कर रहे हैं, क्योंकि वो तो वैद्यनाथ है। मन में संतुष्टि थी, मन में विश्वास था कि मेरे गुरुजी की देख रेख में है, वैद्यनाथ की देख रेख में है बेटा। और वही हुआ। धीरे धीरे हर सुबह शाम के टेस्ट में उसकी प्लेटलेट्स की वैल्यूज धीरे धीरे बढ़ने लगी और 1,10,000 होने पे प्लेटलेट्स सेफ लेवल पे पहुंचने पे बेटे को डिस्चार्ज कर दिया। करीब 6-7 दिनों में बेटा
डिस्चार्ज होके घर आ गया। इस सब मेरे गुरु की मेहर से हुआ। मेरे गुरु ने छत्र छाया जो दी थी, उस छत्र छाया की बदौलत हुआ। न जाने कौन सी बला थी, न जाने क्या होना था। मेरे गुरु जी ने मेरी माता रानी के साथ जयकारे के साथ शुरुआत की और वो मेरे बेटे को उस काल के पंजे से छुड़ा लाए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। ये जीवा अनंतम बार आपका शुक्राना करे तो भी आपका उपकार न चुका सकेगी, ऋण न चुका सकेगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता, लख लख बार शुक्राना। सबके बच्चों पर अपने इसी प्रकार छत्र छाया बना के रखिएगा गुरु जी। ये मेरे बच्चे नहीं हैं, आपके बच्चे हैं। आपकी छत्र छाया में ये पले हैं, बड़े हैं। सदा आपकी छत्र छाया में हंसते मुस्कुराते जीवन में आगे बढ़ते रहे गुरु जी। इनको जीवन की राह भी आप ही ने दिखानी है। हम तो न जाने अपने माड़े कर्मों की वजह से कौन से भवन में फंसे हुए हैं। हे गुरुपा, आप इस अंधकार में जीवन में रोशनी हो, रोशनी की किरण नहीं, आप उजाला हो गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी दिल्ली से। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।